हेलो स्टूडेंट, मैं कैसी हैं आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम मुगल वंश से संबंधित क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे। तो जितना भी मुगल है, बाबर से रिलेटेड, हुमायूं से रिलेटेड, अकबर से रिलेटेड, जहांगीर, औरंगजेब, इन सब के बारे में आज यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर। शुरू करते हैं। सबसे पहले है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में। ये पहले जो है इन्होंने ही मुगल वंश की क्या रखी थी, नींव रखी थी। तो सबसे पहला यहाँ पर है मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुता थे। तो मुगल शासक जो है वो चगताई तुर्क थे। कौन थे? चगताई तुर्क थे। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो प्रथम बार तोपों का उपयोग करने वाला जो है वो हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध में एक पक्ष द्वारा क्या है, तोपों का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? तो तोप खाना ही था। आगे है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, शैवानी खां। शैवानी खां। अगला क्वेश्चन है राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी राणा सांगा ने। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध क्या किया था, लड़ाई की थी। अगला क्वेश्चन है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुजुक ए बाबरी जो है वो हमारी लिखी गई है तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खां। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है कि यहाँ पर जो है कौन सा सही होने वाला है। तो सबसे पहले है इब्राहिम लोदी से संबंधित थे तथा वो है दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित युद्ध में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो जिहाद की घोषणा किस युद्ध में की थी बाबर ने? तो वही खानवा के युद्ध में, राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था उसमें। आगे देखते हैं मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वो कौन सा था? तो राणा सांगा हो जाएगा। आगे पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर की जीत का मुख्य कारण हो जाएगा, इसमें से जो सही है वो उसकी सैन्य कुशलता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सही सुमेलित नहीं है? तो पानीपत का युद्ध जो है 1526 ये सही है। खानवा का युद्ध 1527, घग्गर का 29, चंदेरी का युद्ध 30 ये जो है यही क्या है, सही नहीं है। आगे देखते हैं बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? तो बादशाह की पदवी धारण कब की थी? काबुल में। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर ने सर्वप्रथम क्या बादशाह की पदवी काबुल में धारण की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विचार कीजिए बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के प्रयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुम्बद बनाने की शुरुआत हुई। तीसरा, इस क्षेत्र में तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ। तो इसमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल थर्ड जो है वो हमारा सही आंसर है। आगे देखते हैं भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था क्या, बाबर। अगला है निम्नलिखित 2 कथनों में से ए और आर दिया गया है, उसमें से हमें बताना है दोनों सही है, व्याख्या सही है या नहीं है। बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखी। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। आगे है तुर्की मुगल राज दरबार की राजभाषा थी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ए तो बिल्कुल सही है, बी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि मुगलों की जो राजभाषा थी वो फारसी थी, फारसी थी। तो इस कारण क्या है, ए हमारा सही है और आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। तो बाबर ने बाबरनामा में जिस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है उसमें हो जाएगा मेवाड़, मेवाड़ का। आगे है बाबर के राज्य साम्राज्य में सम्मिलित थे, तो क्या क्या क्षेत्र सम्मिलित थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, काबुल का क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र था और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र ये वाला नहीं था, काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। आगे देखते हैं, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो मीर बाकी ने करवाया था। किसने करवाया था, मीर बाकी ने करवाया था। आगे देखते हैं, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की युद्ध में हराया था। तो 1526 हो जाएगा, बिल्कुल 1526। अब हुमायूं और शेरशाह के समय के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार क्या करना है, हमें यहाँ पर सही एक कालक्रम लगाना है। तो यहाँ पर जो सही कालक्रम पहला सबसे पहले हो जाएगा देवरा, फिर हो जाएगा चौसा, फिर हो जाएगा कन्नौज और फिर हो जाएगा सरहिंद। तो इस हिसाब से हमारा जो है देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था सबसे पहले हुमायूं द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न नामों में से उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों का नाम नहीं है। कामरान, अस्करी, हिंद। उस्मान जो है वो यहाँ पर क्या है, हुमायूं का भाई नहीं था। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। तो चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 में, 1532 में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। तो कौन सी यहाँ पर महिला है जिसने अपने बादशाह पति के लिए क्या है, मकबरे का निर्माण कराया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाजी बेगम। अगला क्वेश्चन है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। तो उन्होंने जो शिक्षा है वो जौनपुर से प्राप्त की थी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जौनपुर से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था। तो निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से जो उच्च शिक्षित था वो आंसर हो जाएगा हमारा शेरशाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो हमारा आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। तो यहाँ पर जो है उपयुक्त सभी हो जाएंगे, राजस्व व्यवस्था भी, प्रशासनिक सुधार भी, सैनिक, करेंसी, सारे के सारे उन्होंने क्या किए थे, सुधार किए थे। बहुत अच्छे प्रशासक थे शेरशाह सूरी, इनको अच्छे प्रशासक के गुण इसमें देखे जा सकते हैं। तो अब आगे है, चांदी का सिक्का किसने शुरू करवाया था। तो चांदी का सिक्का भी किन्होंने करवाया था, रुपया शेरशाह सूरी ने। अगला है, शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के दाम विनिमय दर क्या थी। तो यहाँ पर जो विनिमय दर थी वो 64:1 थी, 64:1 थी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी तो ये सासाराम में हुई थी। यहाँ पर क्या बनाया था,
बड़ा बनवाए थे। इनकी मृत्यु जो है वो कलिंजर दुर्ग में हुई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है ये। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो बिल्कुल शेरशाह सूरी से। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो कौन सा? कुवत अल इस्लाम मस्जिद नहीं करवाई थी। जौनपुर का अटाला मस्जिद जो है वो भी इन्होंने नहीं करवाया था, और गौर का बड़ा सोना मंदिर भी नहीं करवाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली की कुला एक ओहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो पट्टा एवं कबूलियत की स्थापना की थी शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी, वो युद्ध हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध, और कलिंजर में उसकी मृत्यु हुई थी। सासाराम में उसका मकबरा बनवाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलग्राम का युद्ध ही था जिसके जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये दिल्ली में स्थित है। आगे है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा के युद्ध में पराजित करने वाला यहाँ पर कौन हो जाएगा? शेरशाह। आगे है, शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे किस धातु के बने थे? तो यहाँ पर अशरफी भी बताना है, रुपया और दाम। दाम जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर तांबा हो जाएगा। तो तांबा सबसे बाद में आएगा, तो दो जगह है तांबा। इसके बाद रुपया जो है वो चांदी का, तो तांबा और चांदी यहाँ दो जगह है। और अशर्फी तो सभी ने सुना है कि सोने की अशर्फियां होती है, सोना हो जाएगा यहाँ पर। तो ये ऑप्शन सही है, अशर्फी सोने की, रुपया जो है वो चांदी का, और दाम क्या है? तांबे का। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है? सही है। अब हम बात करते हैं अकबर से रिलेटेड क्वेश्चनों की। तो सबसे पहले है, हुमायूं के बाद क्या है? अकबर ही आते हैं। हुमायूं का जो काल है उसमें शेरशाह और हुमायूं दोनों का समय रहता है, कार्यकाल रहता है। उसके बाद जो है वो अकबर आते हैं। तो अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कछवाहा राजपूत थे जिन्होंने विवाह स्थापित किए थे इन लोगों से। आगे है, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो वही ऊपर से किसको फेंक दिया था? अदम खां को भेज दिया था। महामंगा का ये बेटा था, तो अदम खां को फेंक दिया था। बाकी टेक्स्ट में मिलता है कि ये एक बार के फेंकने पर क्या है, इसकी मृत्यु नहीं होती, तो दोबारा लाया जाता है और फिर क्या है, फेंका जाता है ऊपर से, बहुत ऊपर से। आगे है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कौन सा? मारवाड़ के राव चंद्र सेन। क्या आंसर हो जाएगा? मारवाड़ के राव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ हुआ था 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो यहाँ पर सेना का सेनापति जो था वो था हकीम खां। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन था? तो यहाँ पर हकीम खां था, हकीम खां। और अकबर की सेना में मानसिंह यहाँ पर क्या है, जाते हैं लड़ने के लिए। यहाँ पर पूछा महाराणा प्रताप, तो हमारा आंसर हो जाएगा हकीम खां।
आगे देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का क्या मुख्य उद्देश्य था। मतलब इतने बार हल्दी घाटी के युद्ध हुए लेकिन अकबर कभी भी जीत नहीं पाया है, क्योंकि वो क्या है, छापामार प्रणाली अपनाते थे युद्ध में। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य था कि वो उसको जीतना चाहता था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना ही क्या है इनका मुख्य उद्देश्य था। आगे है राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेवाड़। अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र में बताना है कि ये जो है वो किसके समय का है। यह जो है वो किसके समय का है। तो यहाँ पर सूची 1 और 2 दी गई है और यहाँ पर बताना है कि अकबर के समय में और किसके समय में क्या है। ये जो सूची 2 में दिए गए प्रांत हैं वो इसके अंडर में आए हैं। तो यहाँ पर जो सही है वो है 1605 ईस्वी में अकबर के द्वारा गोंडवाना और लाहौर का क्षेत्र जो है वो यहाँ पर सही है। बाकी यहाँ पर मानचित्र में छायित भाग एक कला विधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ए स्वतंत्र देश का परिचायक है और बी जो है एक नगर स्थिति को दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरी जानकारी देता है। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी। तो दुर्गावती रानी कहाँ की थी। तो ये रानी हो जाएंगी मांडला की। कहाँ की, मांडला की। अगला है अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी। तो अबुल फजल की मृत्यु जो है वो शहजादा सलीम के द्वारा जो है इनकी मृत्यु क्या है, अबुल फजल की मृत्यु करवा दी जाती है। तो कारण कौन होता है, शहजादा सलीम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है। प्रबुद्ध निरंकुश जो है वो अकबर को ही कहा जाता है। आगे है अकबर को लोकप्रियता के कारण थे। तो अकबर की लोकप्रियता के कारण ये मनसबदारी, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। तो हमारे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब मिलाया था, तो 1576 ईस्वी में, 1576 में। अगला क्वेश्चन है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था। तो अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज व्यक्ति जो था वो हो जाएगा रॉल्फ फिच। अगला है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था। एलिजाबेथ के समकालीन जो है वो अकबर ही था। आगे है अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, 1, 2, 3। धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं होगा क्योंकि ये बहुत उदार था। तो 1 और 3 क्या है, हमारा आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ये जो है वो सहायक नहीं है। आगे देखते हैं अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाना वाला प्रथम व्यक्ति था। तो अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बती। ये क्या है, दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बती। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो सैनिक विभाग का प्रमुख कौन हो जाएगा, हमारा सैनिक विभाग का प्रमुख हो जाएगा मीर बख्शी। दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा प्राप्त करने वाला मुजफ्फर खां तुर्बती और सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी। टोडरमल जो है, टोडरमल किससे संबंधित है, तो मालगुजारी
क्या हो जाएगा? टोडरमल जो है वो मालगुजारी से संबंधित सुधारों से संबंधित है। आगे देखते हैं, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली जो है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज हो जाएगी? अकबर की। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में अकबर द्वारा, शेरशाह एवं अकबर द्वारा अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन ने तरन तय की कड़ी थी? तो यहाँ पर सही आंसर क्या कौन सा हो जाएगा हमारा? यहाँ पर टोडरमल जो है वो सही आंसर है। निरंतर्य की कड़ी जो है टोडरमल। आगे है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल ने जो ख्याति अर्जित की थी वो है भू राजस्व व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वो किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मंगोलों से। मंगोलों से ही मनसबदारी प्रणाली क्या किया था? उन्होंने उधार लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? अकबर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? यहाँ पर देहसाला। अगला क्वेश्चन है, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो यह सैन्य व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह कौन सा था? वह व्यक्ति कौन सा है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा अबुल फजल। तो भारतीय लेखक ने वो भारतीय लेखक कौन है? अबुल फजल हैं, जिन्होंने अमेरिका की उल्लेख का खोज अपनी किसमें अपनी पुस्तक में करता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो आइन ए दहसाला व्यवस्था जो है टोडरमल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और आर दिया गया है, तो यहाँ पर बताना है कि कथन में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है या दोनों सही है। सबसे पहले है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। बिल्कुल सही हो जाएगा। घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनका बदलना आवश्यक होता था। तो बिल्कुल ही सही है, दोनों ही व्याख्या भी सही है और यहाँ पर क्या है, दोनों ए और आर भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1582 जो है वो यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो अकबर द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? दीन ए इलाही को धर्म कहा था, किसी ने भी नहीं कहा था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो इबादत खाने का निर्माण जो है वो अकबर ने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना वो है भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। आगे है, अकबर द्वारा अपनाई गए सुलह ए कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो ये जो है राजनीतिक उदारता बिल्कुल सही, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण और उपरोक्त सभी पर थी। आगे देखते हैं, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये सुलह ए कुल का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था वो किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस
मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी क्या किए थे, सुधार किए थे, तो कौन सा शासक हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था, तो यही थे, अकबर ही थे, जिनके जौनपुर में क्या हो गया था, फतवा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं कहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सिकंदराबाद में स्थित है। आगे है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। अगला है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है, पंचमहल है, जोधाबाई महल है, अकबरी महल नहीं है, तो अकबरी महल हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था, तो बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के बाद क्या है, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा में बनवाया, तो बुलंद दरवाजा में बनवाया, क्या बनवाया यहाँ पर, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर आर दिया है कि यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर की खुशी में करवाया था, बिल्कुल नहीं, ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था, तो ए सही है और आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो बौद्ध विहार की तरह है, कौन सा हो जाएगा, पंचमहल। अगला है, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था, तो पंचमहल हो जाएगा। जहांगीर महल स्थित है, जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था, तो यहाँ पर दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहां द्वारा किया गया था, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले है जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर का हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना, तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सबसे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, जजिया की समाप्ति ही हो जाएगी, तो 1 2 3 सारे के सारे क्या है, सही है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सूची 1 और 2 से मिलान करना है, तो बाबर का मिलान करेंगे हम, काबुल में है उनका मकबरा, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, और शाहजहां का ताजमहल आगरा में, तो इस हिसाब से जो कोड बनेगा वो कौन सा बनेगा हमारा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, फिर से 2 सूची दी गई हैं और उसका क्या करना है, हमें मिलान करना है, तो बाबर का काबुल से, हुमायूं का मकबरा दिल्ली से, अकबर का सिकंदरा से, और जहांगीर का लाहौर से, तो यहाँ पर 2 1 4 3 2 1 4 3, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन था जिनको अकबर ने बहुत सम्मान दिया था, तो हरि विजय सूरी यहाँ पर सही आंसर है, हरि विजय सूरी। अगला क्वेश्चन है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, तो एक अकबर की इच्छा अनुसार जो रामायण का फारसी में अनुवाद किया था वो हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी, तो बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था, तो निर्देशन किसके निर्देशन में, फैजी के निर्देशन में। आगे है, महाभारत
के फारसी अनुवाद का शीर्षक है तो महाभारत का रजननामा। अगला क्वेश्चन है, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित भी किया था, तो हरि विजय सूरी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जारी कलम की उपाधि दी थी? तो यहाँ पर जरी कलाम की उपाधि मिली थी, किसको मिली थी? मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि मिली थी मोहम्मद हुसैन को। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन से हैं? तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा दसवंत जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, दसवंत। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो जो समर्पण नहीं किया था उसमें से सही आंसर हो जाएगा सिसोदिया वंश ने। अगला क्वेश्चन है, किस चिश्ती संत ने दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? मोइनुद्दीन चिश्ती। ये ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। आगे देखना है, 2 सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है। तो यहाँ पर जो है इबादत खाने की स्थापना, तो 1575 ये ऑप्शन। मजहर की घोषणा, ये भी 1579 में, ये भी सही है। नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 में, ये भी सही है। 1580 में नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार किया था। दीन इलाही की घोषणा 1582 में। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है, 1 2 3 4। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर एक और सूची दी गई है, करोड़ी की नियुक्ति। तो ये भी क्या है? 1573 देहसाला बंदोबस्त की लागू करना। 1580 में इलाही सम्मत का प्रचलन करना, ये भी क्या है? 1584 में इलाही गज का प्रचलन 1587 में। तो 1 2 3 4 जो है सही है पूरा का पूरा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित है? तुलसीदास जी अकबर के शासन काल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, दास प्रथा की समाप्ति किस वर्ष की गई थी? तो दास प्रथा की समाप्ति जो है वो भी 1562 में की गई थी। दास प्रथा 1562। तीर्थ कर की समाप्ति 63 में की गई थी। 63 में की गई थी तीर्थ यात्रा की समाप्ति। जजिया कर की समाप्ति जो है 64 में की गई थी। 64 में की गई थी। आगे है, और सूबों का पुनर्गठन 1580 में। तो सेम टू सेम 1 2 3 4 हो जाएगा। आगे है, अकबर ने किसे कंठा भरणवासी वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो तानसेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तानसेन हो जाएगा। आगे है, पर्दा शासन द पेटीकोट गवर्नमेंट 1560 से 64 मतलब 4 साल के लिए जिम्मेदार अख्ता खैल या हरम दल की प्रमुख सदस्य थी। कौन? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, महम अंगार। आगे है, अकबर के शासन की प्रमुख प्रथाओं को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर प्रथाएं बताना है। तो सबसे पहले है 1562 दास प्रथा। दास प्रथा हो गया। फिर 1563 हो जाएगा हमारा तीर्थ यात्रा। फिर 1564 हो जाएगा जजिया कर। फिर
75 हो जाएगा। इबादत खाने का निर्माण 1579 हो जाएगा। मजहर की घोषणा और 1582 हो जाएगा। तौहीद इलाही की घोषणा। तो जो सही कोड बनेगा वो है बी ऑप्शन। बहुत सावधानी से मिलान करना होगा इसका, क्योंकि ऑप्शन सिर्फ 4 नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर 4 से भी ज्यादा क्या है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसलिए यहाँ से ध्यान से यहाँ पर मिलाना है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हेमू के लिए उपयुक्त हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावन से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो लाला कलावन से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, तो अकबर इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। अब जहांगीर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर इसका पूरा नाम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वह कौन सा? फ्रांसिस्को पेलसर्ट हो जाएगा, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत आया था? तो विलियम हॉकिंस हो जाएगा, विलियम हॉकिंस। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो इन्होंने हॉकिंस को भेजा था, हॉकिंस को। अगला है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को ही क्या है, इंग्लिश खां, क्योंकि इन्होंने क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छी फारसी बोली थी, तो इस वजह से इनको इंग्लिश खां की उपाधि देते हैं। आगे है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर टॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो यहाँ पर किस वर्ष भारत आए थे? यहाँ पर सही आंसर हो जाए किसके समय में? जहांगीर के समय में पूछा गया है, तो यहाँ पर जहांगीर सही हो, वर्ष तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो जहांगीर सही आंसर है। आगे देखते हैं। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? अब यहाँ पर जो है 1615 ईस्वी में जो है सही वर्ष दिया गया है। आगे देखते हैं, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो अजमेर में अवसर दिया था। आगे है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू गया था? तो टॉमस रो यहाँ पर सही आंसर है। अगला है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो यहाँ पर सही आंसर जहांगीर जो है वो सही आंसर है। आगे है, दो अफसर सिंह अफसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहांगीर ही इसका जो है शुरू करने वाला व्यक्ति है। आगे है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, मनसबदारी अनुवांशिक अधिकारी होते थे, मनसबदारों के 3 वर्ग थे, दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो यहाँ पर कौन सा सही है? 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, 1 और 3। अनुवांशिक नहीं था और ये भी नहीं था, तो 1 और 3 क्या है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में दफनाया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो विद्रोह करने वाले कौन से लोग थे? तो यहाँ पर लोग कौन से हो जाएंगे यहाँ पर? तो खुर्रम हो जाएगा, खुर्रम हो जाएगा, महावत खां हो जाएगा, महावत खां, खुर्रम हो जाएगा और खुसरो हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो जो खुसरो है वो जहांगीर का ही पुत्र था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है?
तो जो सुमलित नहीं है वो शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं है। औलिया जी का मकबरा जो है वो कहाँ पर हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या है, ये ऑप्शन क्या है, सुमलित नहीं है। आगे देखते हैं। एद मातुल, तो शेख ने यहाँ पर था कि निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। आगे देखते हैं। एदमत दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो यहाँ पर नूरजहां जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं। सूची 1 और 2 से मिलान करना है, तो बाबर का हो जाएगा जामा मस्जिद संभल की। हुमायूं की दीन पनाह, यहीं से क्या है, दीन पनाह की सीढ़ियों से लुढ़क कर क्या है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अकबर का जहांगीरी महल, जहांगीर का अकबर के मकबरे को पूरा करवा। तो 1 2 3 4 ये सही हो जाएगा, सही कूट है। अगला है अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था किसने? तो ये जहांगीर ने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के सदस्य गुट का सदस्य नहीं है? तो खुर्रम नहीं था नूरजहां के गुट का सदस्य। अगला क्वेश्चन है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रीतम उदाहरण है, स्थित है कहाँ पर? दतिया में। दतिया में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रीतम उदाहरण है, दतिया में। दतिया कहाँ पर है? एमपी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो ये कौन हो जाएंगे? ये विद्वान हो जाएंगे जहांगीर। जहांगीर बहुत विद्वान व्यक्ति था। आगे है, मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर थी? तो ये जहांगीर ही थे, क्योंकि जहांगीर स्वयं भी एक क्या थे, बहुत बड़ा चित्रकार था। आगे है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? तो अबुल हसन। अबुल हसन को नादिर उल जमा की पदवी जहांगीर ने दी थी। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मंसूर हो जाएगा। मंसूर जो पक्षी चित्रकार था, इसको नादिर उल असर की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा जो है चित्रकार कौन था? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? मंसूर। चूंकि मैंने पहले भी बताया इसको, मंसूर ही क्या है, पक्षियों का चित्र बहुत अच्छा बनाता था। कौन? मंसूर। आगे मैंने अपने राज्य की प्रेमिका के हाथ एक कप शराब और एक थाली शोरबा के लिए बेच दिया है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसका यह कथन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर का ही कथन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जहांगीर यानी कि खुर्रम से रिलेटेड है, तो यहाँ पर देख लेते हैं जहांगीर से शाहजहां से रिलेटेड कौन कौन से हमारे जो है क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ों की जड़ क्या थी? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कांधार। अगला क्वेश्चन है, काबुल के निकल जाने से मुगल सम्राट को बड़ा धक्का लगा था। तो सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य था? तो बल्क अभियान का उद्देश्य क्या हो जाएगा? काबुल की सीमा से सटे बल्क और बदख्शां में एक मित्र शासन को लाना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो राजकवि हो जाएगा हमारा कौन? कलीम सही आंसर है। अगला है, बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कविंद्राचार्य जी। कविंद्राचार्य जी ने ही क्या किया था? मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, कविंद्राचार्य जी। अगला है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था?
तो दारा शिको हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दारा शिको। अगला है मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम अंजुमन बानो बेगम था। ए ऑप्शन सही है। आगे है हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें कहाँ देखने को मिलता है? हिंदू और ईरानी वास्तुकला का, तो ताजमहल में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो शाहजहां हो जाएगा। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सजदा जो है समाप्त किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो मीर जुमला ने जो है शाहजहां को उपहार में कोहिनूर हीरा भेंट किया था। अगला क्वेश्चन है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल शासक ने किया? शासनकाल में हुआ था? तो ये शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। आगे सूची 1 और 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पर मिलान करते हैं। अलाई दरवाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा अकबर, मोती मस्जिद शाहजहां, मोती मस्जिद कौन सी? आगरा वाली, शाहजहां, और मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। तो 1 2 3 4 सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो किसने कहा है? तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव ने क्या है? मुगल काल का स्वर्ण युग किस समय को कहा है? शाहजहां के काल को। तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। आगे इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा शिकोहा। दारा शिकोहा। आगे देखते हैं दारा शिकोहा ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है? तो सिर्रे अकबर के नाम से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? तो कोई नहीं, औरंगजेब ही दक्कन का गवर्नर रहा। अगला क्वेश्चन जो है ऊपर दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र जो है प्रदर्शित किए गए हैं। तो शाहजहां का साम्राज्य, क्योंकि अभी क्या है गोलकुंडा नहीं है, बीजापुर नहीं है, तो क्या है शाहजहां का साम्राज्य। आगे देखते हैं शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो शाहजहां के काल में यूरोपीय यात्री आने वाला जो है पीटर मुंडी था। अगला क्वेश्चन है जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? जहांगीर ने इस चित्रकला को जो है संरक्षित किया था, चित्रकला। और शाहजहां ने स्थापत्य कला को क्या है इम्पोर्टेंस दिया था। अब अगला क्वेश्चन है औरंगजेब से रिलेटेड, तो यहाँ पर औरंगजेब से रिलेटेड देख लेते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब हो जाएगा। आगे है मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया था। तो यहाँ पर जो है वो सही होने वाला है कि ए तो सही है परंतु आर क्या है गलत है, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी का पालन नहीं किया गया था। युद्ध हुआ था जिसमें औरंगजेब ने सभी शहजादों को हरा दिया था, मतलब इनके जो भाई थे उनको हराकर स्वयं क्या है यहाँ पर राजा बन गया था। आगे है औरंगजेब की किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अकबर हो जाएगा, अकबर। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा सुलेमान शिको। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब
हासिल की थी, मतलब कब प्राप्त की थी? तो 1686 में, 1686 में। अगला है औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है? तो धर्मट जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वो कौन थे? बीजापुर एवं गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा। अगला है धर्मट का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह, धर्मट का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह। अगला क्वेश्चन है किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है जय सिंह। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी, दारुल इस्लामी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो मेहरुनिसा जो है औरंगजेब की पुत्री थी। आगे देखते हैं औरंगजेब को किसको शाही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा जहां आरा को, जहां आरा को। आगे है जहां आरा को शाही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी औरंगजेब ने। आगे संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? संत रामदास को जो है वो औरंगजेब से संबंधित थे। आगे है जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाई गई? तो औरंगजेब के। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? रबिया दुरानी का मकबरा, सी ऑप्शन। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो औरंगजेब ने। कौन सा हो जाएगा? औरंगजेब ने। तो आई होप आपको ये मुगल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चनों की सीरीज जो है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अब हम आधुनिक भारत से संबंधित जो है क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।